नाज़रीन, 10 ज़िलहज्जा के दिन हमने जो चारों उमूर अंजाम दे दिए, तो अब 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा, जिसको अय्याम तशरीक कहते हैं, इन तीनों दिनों की रातें मिना में हमारे लिए गुजारना वाजिब है। एहराम हम उतार चुके हैं, तो अब हम तीनों दिन यहाँ रहेंगे, और अगर हाजी चाहें तो 12 ज़िलहज्जा को वापस भी जा सकते हैं। हदीस में इसकी इजाज़त मिलती है। इन 3 अय्याम में रोज़ाना हमने तीनों जमरात, यानी जमराए ऊला यानी छोटे शैतान, जमराए वस्ता यानी दरमियाने शैतान, और जमराए उकबा बड़े शैतान को सूरज ढलने के बाद कंकरियाँ मारनी हैं। उसी तरह कंकरियाँ मारनी हैं जो हमने 10 ज़िलहज्जा के दिन बड़े शैतान यानी जमराए उकबा को कंकरियाँ मारी थी। अय्याम तशरीक में रमी करने का भी वही तरीका है जो तरीका हमने 10 ज़िलहज्जा के दिन जमराए उकबा को कंकरियाँ मारते हुए अपनाया था। अय्याम तशरीक के दिनों में जमराए ऊला जो मीना की जानिब से पहला जमरा है, उसे पहले रमी की जाए। इस जमरे को जमराए दुनिया और जमराए सुगरा भी कहा जाता है। फिर दरमियाने जमरे को यानी दरमियान जो आपके पास जमराए वुस्ता है, और उसके बाद जमराए उकबा को रमी की जाएगी, यानी 7 कंकरियाँ मारी जाएंगी। और हर दफ़ा आपने यानी जब आप जमराए सुगरा को यानी जमराए ऊला को जब आप पहली कंकरी मारेंगे, यानी 7 कंकरियाँ मार देंगे अल्लाहु अकबर कहकर, तो फिर उससे ज़रा सा हट कर आप दुआ कीजिए। इसके बाद दूसरे जमरे को कंकरियाँ मारिए और ज़रा सा हट के दुआ कीजिए, और फिर तीसरे जमरे को यानी जमराए उकबा को कंकरियाँ मारिए, और उसके बाद दुआ करना साबित नहीं है। उसके बाद आप वापस मिना में अपने खैमे में वापस आ जाइए। नाज़रीन, 11, 12 और अगर 13 ज़िलहज्जा के भी दिन आप वहाँ पर रुकते हैं, तो तीनों दिन आपने ये अमल करने हैं। इसी अय्याम तशरीक के दिनों में जिसमें आप मिना में रुके हुए हैं, मिना में रुकने के दौरान में क्योंकि आपने सिर्फ कंकरियाँ मारनी हैं और सारे काम आपके पूरे हो चुके हैं, तो सिर्फ आपने कंकरियाँ मारनी हैं, तो इन अय्याम में बकसरत अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्याम तशरीक खाने पीने और बकसरत अल्लाह ताला का ज़िक्र करने के दिन हैं। और ये रिवायत सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1141 में मौजूद है। नाज़रीन, आपने 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा के दिन मिना में गुजारे, अय्याम तशरीक के दिन मिना में गुजारे, अल्लाह की खूब इबादत की, अस्कार किए और रमी की। 12 ज़िलहज्जा को आप वापस मक्का आ जाएंगे, या फिर अगर आप वहाँ रुकते हैं तो 13 ज़िलहज्जा के दिन आप मक्का वापस आ सकते हैं। 12 की भी रुख्सत है, अगर आप 12 को आना चाहें, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है कि अगर 12 को भी जाना चाहें तो आप 12 को भी जा सकते हैं, और अगर 13 तक वहाँ पर रुकते हैं तो 13 ज़िलहज्जा को आप वापस मिना से मक्का आ जाएंगे। नाज़रीन, बस अब आपका आखिरी काम जिसको करने के बाद यानी जो आपका आखिरी अमल होना चाहिए, यानी हज मुकम्मल करने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा से जब आप रुखसत ले रहे हैं, तो नाज़रीन आपको तवाफ़े विदा करना होगा, जो कि तवाफ़े विदा करना वाजिब है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1327 के मुताबिक तवाफ़ का जो तवाफ़े विदा है वो करना वाजिब है। तो तमाम हुज्जाज को जब वो मक्का मुअज़्ज़मा से वापस जा रहे हों, तो अपना आखिरी अमल तवाफ़े विदा ही को बनाएं, और अपने दिल में ये दुआ और बल्कि ज़ाहिरन भी अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इस घर की ज़ियारत हमें बार बार नसीब करे और हमें दोबारा बुलावा भेजे, ताकि हम उसके घर की फिर से ज़ियारत कर सकें और ये हज फिर से अदा कर सकें।